अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि मेरा रोज़ा तो ऐसे गुजरा मुझे पता भी नहीं चला। इतना इजी और इतना छोटा सा रोज़ा था इस दफ़ा का। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे अपनी सहरी टू इफ्तार रूटीन शेयर करूँगी। आज मैंने सहरी में बनाया था पराठा, और मेरे अलावा मेरे ससुराल में कोई भी पराठा नहीं खाता, लेकिन ये वाला पराठा मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो ये मैंने नेट से ही वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो इस तरह से मैंने लच्छा पराठा बनाया है। नॉर्मल जो घर वाला आटा होता है, लाल आटा जिसको कहते हैं, उसी का मैंने पेड़ा बनाकर उसको बेल लिया, पतली सी एक रोटी बेली, उसके ऊपर मैंने देसी घी लगाया, थोड़ा सा खुशका लगाया, और फिर मैंने नाइफ की मदद से रोटी में कट्स लगा लिए। जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया उस तरह से उसको फोल्ड करने के बाद ये ट्रिक जो है वो मैंने इजाज अंसारी से देखी है। इसको गोल गोल पेड़ा बनाकर एक साइड से बड़ा पेड़ा बनाना है, एक साइड से छोटा बनाना है, और फिर छोटे वाले को बड़े पर रखकर इस तरह से प्रेस कर देना है, और फिर हाथों की मदद से ही इसको बेल लेना है। मतलब हमने जो रोलिंग पिन है ना वो कम यूज़ करनी है और अपने हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमारी लेयर्स जुड़ेंगी नहीं। और जब हमने अपना लेयर्स वाला पेड़ा बना लेना है ना, तो उसको 10 मिनट के लिए छोड़ना भी है ताकि लेयर्स सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर पराठा बनाकर मैंने तवे पर डाल दिया, और मुझे इतना डर लग रहा था ना कि गैस ही ना चली जाए, तो मैंने 3 बजे ही सहरी बना ली थी। लेकिन आज ही ऐसे हुआ कि गैस नहीं गई। लास्ट ईयर तो इतना मसला होता था ना, सुबह तक गैस नहीं आती थी और सारी सिलेंडर पर सहरी बनानी पड़ती थी। खैर, अब मैंने यहाँ पर पराठा बना लिया। इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच देसी घी दोबारा से लगाया था, और आप पराठे की लेयर्स देखें, इतनी अलग अलग और इतनी प्यारी लेयर्स बनी थी ना इसकी। अच्छा, इस पराठे को ना मैंने लो फ्लेम पर बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है और छोटा होता है, तो इसके अंदर जो देसी घी डाला है उसकी वजह से अंदर तक लेयर्स पक जाती हैं। अब पराठा बनाने के बाद उसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह दबा लेना है ताकि लेयर्स सेपरेट हो जाएं। और इस टाइम पर पराठा इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मेरा दिल कर रहा है दोबारा से खाऊं। अब मैंने 2 अंडे लिए, इनको तोड़ लिया उसी पैन में जिसमें मैंने पराठा बनाया था। यूजुअली तो हमारे घर ये होता है कि जो सालन बना होता है ना वही सब रात को सहरी में खा लेते हैं, लेकिन मुझे ना पहले सहरी मतलब अफ्तारी करने के बाद मैं एक बार खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर सहरी करती हूँ, तो मेरा वही वाला सालन खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो इसलिए मैंने अपने लिए अंडे बना लिए, इनको हल्का सा कवर करके रख दिया। और अब यहाँ पर मैं इसको पलटाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये पैन मैंने आज फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, ऑयल सारा साइड पर आ गया था। तो मैंने ये अंडा बना लिया, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल दी थी। हम लोग सहरी में लस्सी भी पीते हैं, लेकिन दही अभी तक आया नहीं था, तो वो बाद में बनानी थी। अब मैंने चने जो सफ़ेद वाले होते हैं ना वो रात को ही भिगो कर रख दिए थे, सुबह मेरी मदर इन लॉ ने इससे चना चाट बनानी थी। अब ये था दाल चिकन, साथ में रोटी थी, इसके ऊपर भी देसी घी लगाया था, ये भी हमने खाया और लस्सी भी पी। और ये वाले रोज़े फातिमा के साथ मेरे पहले रोज़े हैं। सुबह सुबह फातिमा ने मुझे उठा दिया, शुक्र है थोड़ी देर बाद सो गई। आज हमारा एक पार्सल भी आया हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या था। ये एक फुल हेड वाली विग थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, और ये मेरी नहीं थी, मेरी कज़न ने मंगवाई थी। तो इसके अंदर ऐसे मांग वगैरह भी बनी थी, काफ़ी रियल लग रही थी, लेकिन इसकी लेंथ बहुत छोटी थी तो हमें इतनी पसंद नहीं आई। सुबह घर के काम वगैरह करने के बाद थोड़ी सी मैंने इबादत की, और अब बारी थी नगेट्स बनाने की। तो मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लेकर उनको इस तरह से काट लिया, उनको छोटे छोटे टुकड़े करके साइड पर कर दिया। अब इसकी मैंने साथ साथ सफाई भी कर ली थी, क्योंकि बाद में सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैंने जो बोनलेस चिकन था 1 पाव, उसको इस तरह से रख लिया। उसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा जिंजर पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच पेपरिका पाउडर डाल दिया। अब इसमें अपनी ब्रेड भी डाल दी, इसको मैंने कर लिया चॉप, और इसको ना मैंने 2 बार चॉप किया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल बारीक सा मिक्सचर चाहिए था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके नगेट्स बनाने शुरू कर दिए। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम नगेट्स बना रही थी, लेकिन बहुत मज़े के बने थे, सबको बहुत पसंद आए। नगेट्स की शेप बनाने के बाद मैंने इसको एक बार मैदे में डिप किया, फिर अंडे में डिप किया, और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए। इसमें बस ये था कि अंडे में डिप करते हुए राइट हैंड यूज़ किया, और जब ब्रेड क्रम्स लगाने थे तो फिर लेफ्ट हैंड से लगाए, ताकि हाथ गंदे ना हो और अंडे में भी ब्रेड क्रम्स ना जाए। इस तरह करते करते 250 ग्राम से मेरे काफ़ी ज़्यादा कोई 20-25 तो नगेट्स बन ही गए थे। वो मैंने सोचा कि मैं बाद में अगले दिनों में यूज़ कर लूँगी। और इस टाइम पर इतना मसला हो रहा था, घर में गैस ही नहीं आ रही थी। रात को सहरी के टाइम तो उन्होंने गैस नहीं भेजी, लेकिन सारा दिन गैस नहीं आई। जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा था उनको तो इतना मसला हुआ। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स। इसके लिए मैंने 1 कप गाजर, 1 कप बंद गोभी, थोड़ी सी शिमला मिर्च, क्योंकि हमारे घर शिमला मिर्च सब कम खाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो चिकन है ना वो रख लिया बॉईल करके। अब मैंने सबसे पहले पैन में डाला ऑयल थोड़ा सा, उसके अंदर डाल दी अपनी गाजर, फिर मैंने शिमला मिर्च डाल दी। शिमला मिर्च और गाजर पहले डालनी, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं। इनको अच्छी तरह से 1 मिनट तक पकाने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया अपना चिकन को मैंने बॉईल करने के बाद हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया था। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाथ से रेशे बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, और इससे इतने अच्छे चिकन के रेशे बनते हैं ना
करना। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब बारी थी इसके अंदर बंद गोभी डालने की। बंद गोभी मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन बहुत मज़े के बने थे ये स्प्रिंग रोल्स। बंद गोभी डालने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दी 2 टेबलस्पून सोया सॉस और थोड़ा सा नमक डाला 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, अच्छे से इन सबको मिक्स कर दिया। मिक्स करते करते गैस जा रही थी, लेकिन मैंने फिर भी अपना काम जारी रखा। काली मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो बाद में मैंने थोड़ी और डाल दी और ये थी मेरे स्प्रिंग रोल्स के मिक्सचर की फाइनल लुक। इतना कोई मजे का बना था ना। इस मिक्सचर को मैंने बनाकर साइड पर कर लिया और अब मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और अब बारी थी इसको इसमें लगाने की। मिक्सचर को मैंने थोड़ा सा ठंडा करके फिर डाला था, क्योंकि वरना अब जो पट्टियां हैं ना, जो शेड्स हैं, वो सारी फट जाएंगी। इस सारे मिक्सचर से कोई 30-35 रोल तो बन गए थे, तो मैंने कहा 4-5 दिन चल जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में 4-5 ही लोग हैं और वो भी इतने शौक से रोल नहीं खाते। यही मेरे मामा के घर होते ना, तो एक दिन में खत्म हो जाते। अब सारे के सारे रोल्स बनाने के बाद मैंने इनको साइड पर कर लिया और मैंने सोचा फ्राइंग का काम शुरू करते हैं। तो मैंने रोल्स को फ्राई कर लिया और इतनी मुश्किल से किया, क्योंकि इफ्तारी के टाइम गैस चली गई। फिर मैंने नगेट्स फ्राई किए और इस टाइम पर रोज़ा खुल गया और मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी। मेरे हस्बैंड नीचे से मेरे लिए खजूर लेकर आए कि तो चलो रोज़ा तो इफ्तार करो ना। इस टाइम पर मुझे इतना दुख हो रहा था ना कि मैंने इतनी मेहनत की है और मैं इफ्तारी के टाइम वहाँ पर मौजूद भी नहीं हूँ। तो मैं भागे भागे अपनी चीज़ें लेकर नीचे जा रही थी। मेरी मदर इन लॉ ने चना चाट भी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। इसी के चने मैंने रात को बॉईल किए थे। इफ्तारी करने के बाद हम लोगों ने चाय रखी और साथ में नमाज़ पढ़ी। इफ्तारी के बाद जब चाय रखनी होती है ना, पहले चाय रख देते हैं फिर नमाज़ पढ़ते हैं, ताकि जब तक नमाज़ पढ़ें चाय बन जाए। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए छत पर और हमने परिंदों के लिए पानी और खाना वगैरह रखा। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है, तो वो स्पेशली ये वाला पॉट लेकर आए थे और उसके बाद हमने थोड़ी सी वॉक की, थोड़ी सी बातें की। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।